मिडिल ईस्ट में ईरान के तमाम प्रॉक्सी गुटों को ठिकाने लगाने के बाद अब इजराइल अपने सबसे बड़े दुश्मन ईरान को निपटाने की तैयारी कर रहा है। सीरिया में बशर अल असद के तख्तापलट का फायदा उठाते हुए इजरायली एयरफोर्स ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले की तैयारी तेज कर दी है। टाइम्स ऑफ इजराइल ने इजरायली सैन्य अधिकारियों के हवाले से ये जानकारी दी है। रिपोर्ट के अनुसार इजरायली अधिकारी तेहरान के प्रॉक्सी गुटों की कमजोर होने और सीरिया में असद शासन के पतन को एक रणनीतिक अवसर बता रहे हैं। इन सब के बीच अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर चिंतित हैं और इसे रोकने के लिए उनकी टीम तेहरान पर हमला करने पर विचार कर रही है। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने शुक्रवार को अपनी एक रिपोर्ट में ये दावा किया है। डोनाल्ड ट्रंप अगले महीने 20 जनवरी को राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। उनके पद संभालने के बाद ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले का विकल्प चुना जा सकता है। ईरान के अलावा सीरिया में भी असद शासन के पतन के बाद अमेरिकी सेना की भूमिका पर ट्रंप नए सिरे से विचार कर रहे हैं। WSJ की रिपोर्ट के अनुसार ट्रंप की टीम ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले के संभावित परिणामों का आकलन कर रही है। टीम के अधिकारियों ने बताया कि ईरानी खेमे का कमजोर होना और समृद्ध यूरेनियम में तेजी से वृद्धि चिंता का विषय है। ऐसे में सभी विकल्प तलाशे जा रहे हैं। हालांकि ईरान ने हमेशा परमाणु हथियार बनाने की बात से इनकार किया है और कहा है कि उसका अंतरिक्ष कार्यक्रम और परमाणु गतिविधियां पूरी तरह से नागरिक उद्देश्यों के लिए हैं। वहीं अमेरिकी खुफिया एजेंसियों और IAEA का कहना है कि ईरान के पास 2003 तक एक संगठित सैन्य परमाणु कार्यक्रम था और उसने नागरिक आवश्यकता से परे अपने परमाणु कार्यक्रम को विकसित करना जारी रखा। इजराइल का तर्क है कि ईरान ने कभी भी अपने परमाणु हथियार कार्यक्रम को वास्तव में नहीं छोड़ा और इसके कई परमाणु स्थल भारी किलेबंद पहाड़ों के नीचे दबे हुए हैं। अब रिपोर्ट के अनुसार डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को बताया है कि उन्हें चिंता है कि उनके कार्यकाल में ईरान परमाणु हथियार बना सकता है। ऐसे में उनकी टीम इसे रोकने के लिए सैन्य कार्रवाई पर विचार कर रही है। ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला करने से अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध छिड़ सकता है, लेकिन ट्रंप अमेरिकी सेनाओं की भागीदारी वाली कोई लड़ाई नहीं करना चाहते। ऐसे में उन्होंने टीम से विकल्पों की तलाश को कहा है। ट्रंप को लगता है कि जिस तरह से ईरान में संवर्धित यूरेनियम की मात्रा बढ़ रही है वह गंभीर चिंता का विषय है। ट्रंप प्रशासन इस मुद्दे को गंभीरता से ले रहा है। ट्रंप की टीम इस दिशा में कूटनीतिक समाधान की तलाश में है। आपको बता दें कि इजराइल पहले हमले के दौरान भी ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला करना चाहता था, लेकिन तब उसे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का साथ नहीं मिला। अब जबकि अमेरिका में सत्ता परिवर्तन तय है और नेतन्याहू के करीबी डोनाल्ड ट्रंप शासन संभालने वाले हैं, तो इजराइल पूरी तरह से बेखौफ होकर ईरान के खिलाफ ठोस रणनीति बना रहा है। उधर ईरान भी कई बार धमकी दे चुका है कि वह यहूदी शासन के खिलाफ पहले की तुलना में और भी बड़ी कार्रवाई कर सकता है। ऐसे में अगर इजराइल तेहरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाता है तो जाहिर है दोनों देशों के बीच जारी तनाव एक बड़े संघर्ष में तब्दील हो सकता है।